नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे खैरपुर के रहने वाले मंशियात के बैन-अक़वामी स्मगलर मजीद चांडियों पर। ये मजीद चांडियों कौन है? उस एक सिंध के कौन से बाअसर तरीन वज़रा की इस वक्त मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है? वो कौन है जो उसे GDA से जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दावत देकर ले आया? गुज़िश्ता रोज़ जो है ख़ुद खैरपुर के नौजवान SSP सरदार हसन खान नियाजी ने पुलिस की भारी जमयत को लेकर जो है रानीपुर में वाक़या मजीद चांडियों के अड्डे पर एक कामयाब ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन के दौरान जो है ख़ुद मजीद चांडियों के मुसल्लह साथियों ने पुलिस पर चारों तरफ से हल्ला बोल दिया, गोलियों की बौछार कर दी। पुलिस के मथा वही लाठीचार्ज थी है। मजीद चांडे से रेड कई पुलिस के मथा लाठीचार्ज थी आहे। फायरिंग शुरू थी वही सजल साईं के गेट सामूं पुलिस SP पाण भॻो थो वञे पियो। पुलिस भॻी थी वञे पई। पुलिस ते लाठीचार्ज थी आहे। पुलिस गोलियूं हलाइनि। SP खे धक हल हल या अल्लाह ख़ैर। वॾी अफरा तफरी, वॾो धक, वॾो नुक़सान। आवाम वही अफरा तफरी शुरू कई आहे। वही फायरिंग शुरू थी वही आहे। ये तव्हां ॾिसी सघो था सजल साईं गेट सामूं कुछ पुलिस फायरिंग थी आहे। पुलिस के मथा वही लाठीचार्ज थी आहे। पुलिस के धक आहिनि, गोलियूं आहिनि, माण्हुनि खे आवाम खे ॿई पासा फायरिंग चालू आहे। ये तव्हां ॾिसी सघो था। पुलिस से मथा फायरिंग थी आहे। फायरिंग हले थी ॿई पासा, दू बदू फायरिंग हिन में फायरिंग मथे आहे। गाॾियुनि खे पुलिस खे वॾा धक आहिनि। सॼो यासर खोसो बि हिते गॾु आहे। जेकी आवाम ओड़े पाड़े जा माण्हू सभु हथियार खणी ॿाहिरि निकिरिया। रोड ब्लॉक आहे, गाॾियूं बंदि थी वियूं आहिनि। हे तव्हां ॾिसी सघो था। फायरिंग दू बद सिधी फायरिंग आहे। उन गोलियों की बौछार ही में कहते हैं कि मजीद चांडियों मुबैना तौर पर पुलिस का घेरा तोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। फायरिंग इतनी अंधाधुंध थी कि पुलिस को बहालत मजबूरी अपनी जान बचाते हुए जो है वो पसपाई इख्तियार करना पड़ी। जबकि पुलिस की जानिब से ये दावा किया गया है कि मजीद चांडियों के 25 साथियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से नाजायज़ असला और मंशियात की भारी मिकदार जो है वो कब्जे में कर ली गई है। अल्लाह समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे तमाम खैरपुर के मीडिया के तमाम मुअज़्ज़िज़ दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। एक फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें कल जो अहम मंशियात फरोशों के खिलाफ अहम तरीन कार्रवाई हुई है उसके मुतालिक मैं आपको डिटेल्स शेयर करूंगा। और इसके बाद मैं आपको इनफॉर्मली कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा। उसके बाद आपके जो भी सवालात होंगे उनका मैं जवाब दूंगा। बैनुल-सूबाई मंशियात स्मगलर मजीद चांडियों की औताक पर छापा, 5000 ग्राम चरस और असलहा बरामद। SSP खैरपुर की सरबराही में थाना रानीपुर की हदूद में बैनुल-सूबाई मंशियात स्मगलर मजीद चांडियों की औताक पर बड़ा छापा मारा गया। इस कार्रवाई में 3 DSPs, 15 SHO समेत पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया, जिन्होंने छापा मारकर बड़ी मिकदार में मंशियात और असला बरामद किया। छापे के दौरान पुलिस और मंशियात स्मगलर के हामियों के दरमियान झड़पें हुई। मुजाहिरीन ने स्मगलर मजीद चांडियों को बचाने की कोशिश की, जो मौके का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गया। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर हवाई फायरिंग और पथराव भी किया गया।
पुलिस ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए मजीद चांडियों की औताक से 5000 ग्राम चरस बरामद की और 3 मुलजमान को बगैर लाइसेंस असले समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान के नाम शमन वल्द हुसैन बख्श शेख, नईम अली वल्द अमीर बख्श मल्लाह, रियाज अली वल्द वली मोहम्मद कलहोड़ो। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जे से 1 अदद कलाशनकोफ और 2 अदद पिस्तौल भी बरामद किए गए। बाद अज़ाम मंशियात फरोश के हामियों ने नेशनल हाईवे ब्लॉक करके एक औरत की जाली लाश रखकर धरना दिया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नुकसान पहुंचाया, तोड़ फोड़, जलाओ घिराओ, सरकारी ड्यूटी में मुदाखलत और दहशतगर्दी के इल्जामात के तहत 5 FIR दर्ज कर दी गई। बाद में कुम बेज़निल्लाह अल्लाह के हुक्म से उठ जा जिंदा हो जा कहकर लाई गई लाश को जिंदा कर दिया गया। मुल्जिम मजीद चांडियों के सहूलतकार कौन कौन से पुलिस अफसरान हैं और वो कौन से एक्साइज पुलिस के अफसरान हैं जो एक्साइज के हाथों सिंध भर में जब्त करता मंशियात जो है वो सरकारी गाड़ियों में, पुलिस मोबाइलों में जो है वो मजीद चांडियों के अड्डे पर पहुंचाते हैं, जहां से ये मंशियात जो है सिंध समेत पूरे मुल्क में सप्लाई की जाती है। खलीजी ममालिक में भी जो है वो इसी मजीद चांडियों के अड्डे से ही जो है मंशियात की भारी खेप जो है वो अरसा दराज से स्मगल करवाई जा रही है। ये मामला है क्या, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। रानीपुर से हमारी नुमाइंदा खसूसी पुजारन जी ने जो एक गर्मा गर्म रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये जो ऑपरेशन हुआ, ये जो छापा हुआ, ये कोई बैठे बैठाए कोई नौजवान SSP खैरपुर जो है सरदार हसन खान नियाजी को ख्वाब नहीं आया कि उन्होंने कोई ख्वाब देखा कि यहाँ जो है रानीपुर में जो है वो मजीद चांडियों कोई मंशियात का बहुत बड़ा अड्डा चला रहा है। ये तो एक ज़माना कदीम से ये अड्डा चल रहा है, ना कोई IG सिंध की जाने से कोई दबाव पड़ा था कि इस अड्डे को मस्मार किया जाए। ये वो अड्डा है जहाँ पर ख़ुद डिस्ट्रिक्ट SSP और DIG जाके हैं, दावतें उड़ाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, खाने खाते हैं, अय्याशियाँ करते हैं। और ये अड्डा जो है ख़ुद पुलिस की अपनी रज़ा से, पुलिस की अपनी मिलीभगत से एक अरसा दराज से जो है वो चल रहा है। इस मजीद चांडियों को जो है ख़ुद सिंध के बाअसर तरीन वज़रा की इस वक्त मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। कहा यह जा रहा है कि 2 वज़रा का आपस में झगड़ा चल रहा था, माली मफादात का टकराव था। उस माली मफादात के टकराव के नतीजे में ही ये फैसला हुआ कि अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और मजीद चांडियों को जो है अब हर हाल में उसके अड्डे को मस्मार करना है। यही वजह है कि ख़ुद फौरी तौर पर जो है खैरपुर के SSP जो है सरदार हसन खान नियाजी को हुक्म मिला कि इस अड्डे को मस्मार करके जो है वो जिंदा मुर्दा मजीद चांडियों को गिरफ्तार किया जाए, जिसके बाद जो है ये छापा पड़ा, ऑपरेशन हुआ। लेकिन ऑपरेशन में जो है पुलिस को मुबैना तौर पर पसपाई इख्तियार करना पड़ी। किसी खातून के ज़ख्मी होने की इत्तला है और कुछ दूसरे लोग भी जो है पुलिस की फायरिंग से या फिर ख़ुद मजीद चांडियों के साथियों की फायरिंग से जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं। ये कहना है ख़ुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। मजीद चांडियों पहले जो है वो फंक्शन मुस्लिम लीग में हुआ करते थे, जो कि अब GDA बन चुकी है। उसके बाद इन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मुज़ोर मिनिस्टर जो है वो मिन्नत तरले करके जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ले आया और इस वक्त कहते हैं कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, लेकिन ख़ुद सिंध के 2 ताकतवर तरीन वज़रा के आगे वो इस वक्त बर्गर बन चुका है। दोनों उसे दबोचना चाहते हैं, दोनों उससे माल बटोरने के चक्कर में है। इसी चक्कर में जो है वो माली मफादात का जब टकराव हुआ तो टकराव के नतीजे में उनके अड्डे पर छापा मारने का हुक्म दे दिया गया। अब कहा यह जा रहा है कि मजीद चांडियों का अपना कज़न जो है वो है सुल्तान चांडियों, जो कि DSP हैं दादू के। अब इनका एक साहबजादे को इन्होंने कहते हैं कि अभी पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भर्ती करवाया है, मुबैना तौर पर 70 लाख रुपया रिश्वत देकर। ज़ाहिर है किसी DIG ने या किसी एडिशनल IG ने या किसी मिनिस्टर ने ये रिश्वत ली होगी। उसके नतीजे में उनका साहबजादा, उनका सपूत जो है नईम जो है वो पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो चुके हैं।
अभी अपॉइंटमेंट लेटर उन्हें मिला है नहीं मिला ये मुझे नहीं पता, लेकिन सेलेक्ट हो चुके हैं। अब ये कहा यह जा रहा है कि खुद सुल्तान चांडियो जो कि डीएसपी उनके कज़न है, उनका अपना भाई जो है वो अली हसन जरदारी जो जेलों के वज़ीर है, उनका जो साहबजादा है आशिक जरदारी का लंगोटिया है, उन्हीं के साथ 24 घंटे घूमते रहते हैं। और गालिबन अली हसन जरदारी ही कहते हैं कि इस मजीद चांडियो को जो है वो फंक्शन मुस्लिम लीग से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लाए हैं। ये कहना है ख़ुद सुल्तान चांडियो डीएसपी के करीबी रफ़का का। अब कहा यह जा रहा है कि ख़ुद मजीद चांडियो का जो मंशियात का अड्डा है, इससे मंशियात ख़ुद एक्साइज पुलिस के अफसरान जो है वो पुलिस की मोबाइलों में लाकर इनके अड्डे पर पहुंचाते हैं और उनसे रोकड़े लेते हैं। ये वो मंशियात होती है जो ख़ुद एक्साइज पुलिस जो है वो दूसरों अड्डों पर छापे मार के वहाँ से जब्त करती है। ये वो मंशियात होती है। अब मंशियात लाने वाले कौन हैं, ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि ख़ुद सिंध के एक साबिका सूबाई वज़ीर दाखिला, सिंध जेलों के वज़ीर यानी कि अली ये मंजूर वसान के बताए जाते हैं, गालिबन ये भतीजे हैं। अली गुल वसान ये एक्साइज में इंस्पेक्टर हैं और एक निसार वसान, ये दोनों जो है पिछले कोई 16 सालों से जो है वो इनकी खैरपुर ही में पोस्टिंग है। ये रोड पर चेकिंग करते हैं, गाड़ियां रोकते हैं और गाड़ियों से मंशियात जब्त करते हैं, लोगों से पैसे लेकर उन्हें छोड़ देते हैं और वही जब्त करदा मंशियात जो है वो बाद में जो है इसी मजीद चांडियों के अड्डे पर पहुंचाए जाते हैं पुलिस की अपनी मोबाइलों में। ये अरसा दराज से ये धंधा चल रहा है। जब्त शुदा मंशियात जो है वो कभी भी एक्साइज के अपने दफ्तर नहीं पहुंचाई जाती है, बल्कि वो जब्त शुदा मंशियात जो है इस मजीद चांडियों के अड्डे पर पहुंचाई जाती है। यानी कि चोरों को पड़ गए मोर। ये एक्साइज वाले हैं, यहाँ ड्यूटी करते हैं रोड पर, यानी जो मेन हाईवे है वहाँ पर जो आते हैं पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से जो लोग मंशियात लाते हैं उनकी मंशियात ये पकड़ते हैं, केस नहीं करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, उनको छोड़ते हैं। वही मंशियात जो है फिर मजीद चांडियों के अड्डे पर पहुंचाते हैं। ये तो निसार वसान और अली गुल वसान की मैंने बात कर ली। इसी तरीके से जो है ख़ुद एक और इंस्पेक्टर हैं मिस्टर कमर सियाल, जो कि इस वक्त जो एक्साइज के मिनिस्टर हैं, उनके हाथ के छाले और आंख के तारे हैं, उनके बहुत ही ख़ासुल ख़ास है मुकेश चावला के। और इनके पास जो है ये इनमें कौन से सुरखाब के पर्दे लगे हुए कि इनको 2 बड़े बड़े डिवीज़न इनके हवाले कर दिए, लाड़काना और सक्कत डिवीज़न का इन्हें इंचार्ज बना दिया कि ये भी जो है जो मंशियात वहाँ पकड़ते हैं, गाड़ियाँ रोकते हैं, पकड़ते हैं, वो मंशियात जो बंदे पकड़े जाते हैं उनसे तो ये रोकड़ा लेते हैं, करोड़ लेकर उनको छोड़ देते हैं और मंशियात जो है मजीद चांडियों के इस अड्डे पर पहुंचा देते हैं और वहाँ से फिर ये मंशियात जो है अंदरून सिंध, कराची समेत सब जगह और पूरे मुल्क में सप्लाई होती है। और इसके अलावा खलीजी ममालिक में भी जो है ख़ुद इसी मजीद चांडियों के अड्डे से ही मंशियात सप्लाई होती रही है। ये कहना है ख़ुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। मजीद चांडियों का जो है ख़ुद सुहेल अनवर सियाल से भी जो है एक ज़माने से झगड़ा चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त पड्डा है। और कहा जा रहा है कि सुहेल सियाल और ख़ुद मुकेश चावला में भी आपस में कुछ अनबन है और सुहेल सियाल और ख़ुद जो है वो अली हसन जरदारी में भी जंग है और ख़ुद वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार में भी जंग है। लेकिन ये छापा जो है ज़िया लंजार के हुक्म से जो है ख़ुद खैरपुर के नौजवान एसएसपी सरदार असन खान नियाजी ने मारा था छापा। ऑपरेशन हुआ, बहुत ख़तरनाक पुलिस मुकाबला हुआ, लेकिन पुलिस को बदकिस्मती से जो है वो पसपाई इख्तियार करना पड़ी। अब कहा यह जा रहा है कि ख़ुद कमर सियाल का अपना भाई जो है वो अनीस सियाल जो है ये मीरपुर ख़ास का म्यूनसिपल कमिश्नर है। ये पिछले 2009 से 2025 हो गया, ये 16 सालों से यहाँ पर इनकी पोस्टिंग है। इन्हें ना कोई रोकने वाला है ना कोई टोकने वाला है। इन दोनों भाइयों को जो कहते हैं आगा सिराज दुरानी ने जो है ये अपॉइंट किया था, दोनों को एक्साइज पुलिस में और एक को जो है म्यूनसिपल कमिश्नर तैनात करवाया था। अब ये है इस वक्त मजीद चांडियों के अड्डे पर छापे मारने की ये अंदरूनी कहानी है। अब मजीद चांडियों कोई इतना लल्लू पंजू नहीं है, बहुत ही अमीर कबीर और सब पैसे जो है वो इसने इसी मंशियात के कारोबार से ही कमाए हैं। जो मंशियात का कारोबार ये ख़ुद एक्साइज पुलिस और सिंध पुलिस की ताउन से, उनकी सहूलतकारी से और सिंध के 2-3 वज़रा की बराह रास्त
सरपरस्ती और उनकी निगरानी और उनकी हिमायत की वजह से जो है ये अड्डा चल रहा है। बहुत बड़ा अड्डा है। खैरपुर की तारीख में आज तक इस अड्डे पर किसी एसएसपी को छापा मारने की जुर्रत हिम्मत नहीं। छापा क्यों मारते? वो तो इनके अड्डे पर जाके अय्याशियाँ किया करते थे, रंगरलियाँ बनाया करते थे, लड़कियाँ से इनकी दोस्तियाँ वहाँ करवाई जाती थी, इन्हें शराब पिलाई जाती थी, इनको हरे नीले पीले नोट से इनका स्वागत किया जाता रहा है। खुद मजीद चांडियों के अड्डे पर, मजीद चांडियों के अड्डे पर उनके कहते 100 से ज़ायद जो है मुसल्ह कमांडोज़ हैं जो कि उनकी निगरानी पर मामूर होते। और यही वजह है कि आज पुलिस की इतनी भारी जमीयत थी, इतना चारों तरफ से घेरे में लिए गए थे उनके उस अड्डे को, लेकिन उस घेरे को किस तरीके से जो है मजीद चांडियों जो है वो तोड़ कर चले गए। कहने वाले कहते हैं कि एक डीएसपी की अपनी मोबाइल में जो है मजीद चांडियों को बिठा के जो है वो ले गए और पुलिस वाले उन्हें देखते रह गए, क्योंकि पुलिस वालों में तो बगदड़ मच गई थी। जब उन पर अंधाधुंध फायरिंग हुई तो पुलिस वालों ने पसपाई इख्तियार कर ली, पुलिस वालों ने राह फरार इख्तियार कर ली और ख़ुद मजीद चांडियों जो है वो वहाँ से फरार हो गया और उनके 25 साथियों को कहते हैं गिरफ्तार करके पुलिस ने महज खाना पूरी की है। अपनी फेस सेविंग के लिए उन्होंने 25 लोगों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से जो है वो नाजायज़ असला और मंशियात की बरामदगी का दावा किया है। अब ये जो है मजीद चांडियों के कहते हैं कि ख़ुद खैरपुर, रानीपुर में, गंबट में इधर जो है कोई 4 पेट्रोल पंप हैं इनके, कोई 3-4 करीब इनके होटल हैं वहाँ पर, और कराची में जो है इनके बिटाइयाबाद में जो है 4-5 इन्होंने कोई अस्पताल भी वहाँ पर छोटे बड़े बना रखे जो कि इन्होंने किराए पर दे रखे हैं। ये कहना है ख़ुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। ये एक बहुत ही एक अच्छा काम आज हुआ था। अगर ये ऑपरेशन कामयाब हो जाता, अगर मजीद चांडियों गिरफ्तार हो जाता, उन्हें हथकड़ियाँ लग जाती, उन्हें जो है वो हवालात के पीछे धकेल दिया गया होता, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे आ चुकी होती, तो यकीनन ये सिंध पुलिस का एक तारीख साज कारनामा होता। सिंध पुलिस के आईजी सुरखरू हो जाते, ख़ुद वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार सुरखरू हो जाते। लेकिन अफसोस कि ये पुलिस का छापा जो है वो पुलिस की अपनी नालायकी से, पुलिस की अपनी मुजरिमाना गफलत और लापरवाही से, पुलिस की अपनी बुज़दिली के नतीजे में या फिर वज़रा की बराह रास्त मुदाहलत के नतीजे में जो है वो नाकाम हो गया और मजीद चांडियों वहाँ से बआसानी फ़रार हो गया। मजीद चांडियों जो ख़ुद को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खैरपुर का बहुत ही बड़ा और अहम तरीन ओहदेदार ज़ाहिर करता है, उनका दावा है कि उनके ताल्लुकात सिंध के 1 दर्जन के करीब कहते हैं मिनिस्टरों से डायरेक्ट ताल्लुकात हैं उनके। सबकी वो सेवा करते हैं, सबकी खिदमत करते हैं, सबके घरों पर जो है वो तोहफ़े तहाइफ बाकायदगी से जो है त्योहारों पर पहुंचाते चले आ रहे हैं। ये दावा खुद उनके करीबी रुफ़का ने किया। लेकिन ये बहुत बड़ा एक ऑपरेशन था, बदकिस्मती से पुलिस का ये ऑपरेशन नाकाम हो गया। अब जो निशानदेही मैंने की है मुलजिम मजीद चांडियों के सहूलतकारों की, एक्साइज़ के जो ये अफसरान हैं, अब क्या इनके ख़िलाफ़ एक्साइज़ मिनिस्टर जो है मुकेश चावला कार्रवाई करेंगे या कि वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार या फिर सिंध पुलिस के आईजी ग़ुलाम नबी मेमन? क्योंकि ये तो मंशियात वहाँ पहुँचाते हैं, जुर्म तो कर रहे हैं। इस अड्डे को परवान चढ़ाने में ख़ुद मजीद चांडियों से ज़्यादा जो है वो इन एक्साइज़ के अफसरों का हाथ है। ये कहना है ख़ुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। नहीं था आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर किसी को हमारी इन इत्तलाआत पर एतराज़ हो, लोग एतराज़ बहुत ज़्यादा करते हैं, खुल के सामने नहीं आते हैं, कमेंट्स करते हैं बड़े अजीब व गरीब। और आज किसी ने बहुत ही बेहुदा किस्म का कमेंट जो है वो सिंध पुलिस के आईजी ग़ुलाम नबी मेमन से मुताल्लिक़ किया है। इतना बेहुदा इखलाक से गिरा हुआ कमेंट्स खुदारा आप लोग ना करें। इसी के साथ मैं चाहता हूँ अल्लाह हाफ़िज़।